हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर मूवमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि किस तरह की कंज्यूमर को लेकर के मार्केट के अंदर शोषण चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, कंपनीज़ कैसे क्लेम नहीं कर रही थी, तो उसके लिए लड़ने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले गए, मीन्स आंदोलन किए गए कंज्यूमर को लेकर के, कस्टमर्स को लेकर के। अब इस टॉपिक के अंदर हम उस आंदोलन और उस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज अराउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एज मेनी अनफेयर प्रैक्टिसेस वर बीइंग इंडल्ज इन बाय द सेलर। जो कंज्यूमर मूवमेंट था, मीन्स कि कस्टमर से रिलेटेड, उपभोक्ता से लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ, वो असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर के, उपभोक्ता की जो असंतुष्टि थी, उसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एज मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो मीन्स अनुचित जो चीज़ें की जा रही थी, कार्य किया जा रहा था हमारे सेलर्स के थ्रू, अपने मन से कोई भी प्राइस लगा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब की जा रही थी सेलर्स के लिए, सेलर्स के द्वारा, तो कंज्यूमर क्या था, वो असंतुष्ट हो गया था। उसके बाद जो है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। वहाँ पे किसी तरह का कानूनी सिस्टम नहीं था, लीगल सिस्टम नहीं था, कानूनी प्रणाली नहीं था, अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था, ताकि कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट कर सकें शोषण होने से हमारे बाज़ार में, ठीक है, एक्सप्लॉयट होने से, मार्केट प्लेस में से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, व्हेन अ कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, लंबे समय से जब अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के या किसी पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाइड नहीं होता था, हैप्पी नहीं होता था, तो प्रोडक्ट और शॉप्स ही और शी जनरली अवॉइडेड। तो क्या होता था कि लोग जो होते थे वो जनरली क्या करते थे, अवॉइड करने लगते थे, ठीक है जी। और उस जगह पे उस प्रोडक्ट को न जाके खरीदते नहीं थे। अगर दुकान से प्रॉब्लम होती थी तो दुकान नहीं जाते थे, प्रोडक्ट से दिक्कत होती तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद कर देते थे, ठीक है, उनको इग्नोर करने लगते थे। और वुड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, और या तो फिर अगर शॉप से प्रॉब्लम होती थी तो उस दुकान से ख़रीदना बंद कर देते थे। इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, तो ये प्रिज्यूम किया गया कि ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू बी केयरफुल, मीन्स कि उनका ये काम है कि ये उनका, ताकि वो अपने लिए केयरफुल रहें, अपना ध्यान खुद से रखें। वाइल बाइंग अ कमोडिटी और सर्विसेज, वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहें जब वो किसी भी सर्विसेज या कमोडिटी या किसी गुड्स को ख़रीद रहे हैं। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का मतलब कि कंज्यूमर की ये जिम्मेदारी हो गई कि वो अपना ध्यान रखे, वो केयरफुल रहे, ठीक है, जब भी वो किसी चीज़ को ख़रीदने जाता है। इट टुक मैनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत लंबा समय, मतलब कई साल लग गए ऑर्गेनाइजेशन की, जो इंडिया के अंदर थी, एंड अराउंड द वर्ल्ड, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि वो क्या करे, जागरूकता बना दे लोगों के बीच में, अमॉन्ग पीपल्स। दिस हैज़ ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ ये क्या था, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जिम्मेदारी होती थी, उसको शिफ्ट कर देते थे, ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, और वो जिम्मेदारी को जो है वो शिफ्ट कर देते थे कि वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर, और सेलर्स के ऊपर, जो हमारे बेचने वाले होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है जिम्मेदारियां वो सारी शिफ्ट कर दे। मतलब पहले क्या था कि वो हमारे कस्टमर्स की जो है उनकी जिम्मेदारियां बताते थे कि वो ध्यान दें, केयरफुल रहें। पर फिर क्या हुआ कि बहुत टाइम लगा, साल लगा, लेकिन ये अवेयरनेस बना दिया गया, जागरूकता बना दी गई कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आप सेलर्स पे, जो दुकानदार है, उस पे शिफ्ट करो। गुड्स की क्वालिटी और सर्विसेज पे के लिए दुकानदार के ऊपर जिम्मेदारियां शिफ्ट कर दो। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स, इंडिया के अंदर क्या था, जो कंज्यूमर मूवमेंट, जो कंज्यूमर आंदोलन शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, वो एक
सामाजिक शक्ति से उत्पन्न हुआ। ठीक है, सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन। जो हमारी सामाजिक शक्ति थी वो उत्पन्न हुई हमारी ज़रूरतें जो हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेसेसिटी थी, ज़रूरी थी। एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ताकि हम बढ़ावा दे सकें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो कि अगेंस्ट में था, खिलाफ में था अनैतिक और अनुचित व्यवहार, जो व्यापार का व्यवहार था उसके लिए। अनएथिकल मीन्स हमारे अनैतिक, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स अनुचित व्यवहार जो होता था व्यापार के तहत, उस सारी चीज़ों के अगेंस्ट में। ठीक है, रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरिंग ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन द 1960। 1960 के अंदर जो है कंज्यूमर मूवमेंट को बर्थ दिया गया। ठीक है, मीन्स कंज्यूमर का जो आंदोलन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया, फॉर्म किया गया 1960 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रैम्पेंट फूड शॉर्टेज जो होल्डिंग था वो ब्लैक मार्केटिंग करने लगा था, मीन्स की मिलावट करने लगा था। साथ ही साथ जो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मीन्स की जो ख़राब मिलावटी खाने होते थे, और जो एडिबल ऑयल था, जो खाने वाला तेल होता है, उसमें मिलावट करने लगा था। तब जाके ये कंज्यूमर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया 1960 के अंदर, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा कंज्यूमर मूवमेंट आंदोलन। ठीक है, टिल द 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर लार्जली इंगेज इन राइटिंग आर्टिकल एंड होल्डिंग एग्जीबिशन। 1970 तक क्या था कि कंज्यूमर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वह लार्जली इंगेज, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज थी केवल राइटिंग आर्टिकल्स लिखने में, और एग्जीबिशंस मीन्स जो प्रदर्शनी होती थी उनको होल्ड करने में। दे फॉर्म अ कंज्यूमर ग्रुप टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप। उन्होंने फॉर्म किया एक कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, देखभाल कर सके जो भी माल प्रैक्टिसेस होती थी, मीन्स जो भ्रष्टाचार होते थे, राशन शॉप में मिलावट होता था, और ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ जहाँ पे सड़क यात्री परिवहन होते हैं, ओवर रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पे भीड़ लगा दी गई, ओवर क्राउडिंग कर दी गई। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली इंडियन विटनेस, जो हमारी रिसेंटली में ही इंडिया जो है वो विटनेस है, गवाह है, जिस तरीके से नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में राइज हुआ, बढ़ाव हुआ। ठीक है, इस चीज़ की इंडिया क्या है, हमारी विटनेस है, किस तरीके से कंज्यूमर ग्रुप में और ज़्यादा उसको प्रेरित किया गया ताकि हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। अब देखिए कंज्यूमर इंटरनेशनल के लिए भी जो कंज्यूमर्स थे, इन 1985 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1985 के अंदर यूनाइटेड नेशन जो थी वो उसने भी ये अडॉप्ट किया, उसने भी ये चीज़ लागू किया, चालू कर दिया यूज़ करना, ताकि जो यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन के तहत था, गाइडलाइंस थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर थे, उसको यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया, अडॉप्ट कर लिया। दिस वाज अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट अ मेजर। ये एक टूल था उस नेशन के लिए कि वो अडॉप्ट करे उन तरीके को, मेजर्स को, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके, एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप, ताकि वो एक कंज्यूमर वकालत समूह बना सके, टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो, ताकि वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव डाल सके कि वो ऐसा करे। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज़ बिकम द फाउंडेशन। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ कि ये एक फाउंडेशन हो गया फॉर कंज्यूमर मूवमेंट, ताकि वो कंज्यूमर जो आंदोलन था वो एक फाउंडेशन बन गया। टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 200 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। अब जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है, आज के समय में जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है वो एक अम्ब्रेला बॉडी बन गई, मीन्स प्रोटेक्शन की तरफ से जो कंज्यूमर के लिए होता है, एक अम्ब्रेला बॉडी शेप बन गई, जो कि 200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, और ये पूरे 100 कंट्रीज़ के साथ हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एफर्ट द मूवमेंट सक्सीड इन ब्रिंगिंग अ प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म। क्योंकि ये सारे जो एफर्ट्स लगाए गए पीछे जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना कि किस तरीके से वहाँ पे उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, एग्जीबिशन लगाए गए, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी राशन शॉप थे वहाँ पे भ्रष्टाचार को देखा गया, सारी चीज़ें देखी गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन सारे एफर्ट्स की वजह से जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, इन ब्रिंगिंग, और साथ ही साथ सक्सेस होने के साथ साथ क्या हुआ कि वो
प्रेशर लाने लगा, उन बिज़नेस फर्म पे दबाव डालने लगा, एज वेल एज गवर्नमेंट के ऊपर भी, ताकि वो करेक्ट कर सके बिज़नेस के जो भी आचरण होते थे, बिज़नेस कंडक्ट जो होता था, करने का तरीका जो होता था, विच में बी अनफेयर, जो कि क्या था, अनुचित था, एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट लार्ज, जो कि अगेंस्ट था हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे। तो उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने लगा हमारे बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट के ऊपर भी। अब मेजर स्टेप्स टेकन इन 1986, जो एक बड़ा स्टेप लिया गया 1986 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उन्होंने एक कानून बना दिया, वॉज द इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उन्होंने क्या किया, कानून बना दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीन्स उपभोक्ता संरक्षण एक्ट बना दिया, ठीक है, जो कि 1986 में बना दिया गया, पॉपुलरली नोन एज कोपरा, जिसको कि कोपरा के नाम से जाना गया। यू विल लर्न मोर अबाउट कोपरा लेटर, आप इसके बारे में और ज़्यादा कोपरा के बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। देखिए ये कंज्यूमर फोरम का जो एक सेंटर होता है जहाँ पे आप कंज्यूमर राइट्स के लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। इसकी दिल्ली हेड ऑफिस का ये फ़ोटो है, जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट्स, मीन्स कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके अधिकार के बारे में। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, सेफ्टी जो है, हमारी सुरक्षा जो है, वो हर किसी का अधिकार है। रेजी सफरिंग, अब देखिए ये रेजी मैथ्यू हैं जो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। रेजी मैथ्यू अ हेल्दी बॉय स्टडी इन क्लास 9, ये एक हेल्दी बॉय है जो कि क्लास 9th में पढ़ता है। वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट क्लिनिक इन केरला, जिसको कि एडमिट किया गया प्राइवेट क्लिनिक में जो कि केरला के अंदर था, ताकि वो रिमूव करा सके टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स एक बीमारी है जिसको कि वो हटा सके, ख़त्म कर सके। एंड सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जो एक सर्जन थे वो परफॉर्म करते थे इस ऑपरेशन को, जिसका नाम था टॉन्सिलेक्टोमी, जो कि एक जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में ऑपरेशन ये ऑपरेट किया जाता था। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया, रेजी शोड सिम्टम ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, यहाँ पे गलत तरीके से एनेस्थीसिया देने की वजह से रेजी जो था उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स, मीन्स उसको कुछ ऐसे ब्रेन एबनॉर्मलिटी, मीन्स कि उसकी जो ब्रेन की जो फंक्शन थी वो गड़बड़ होने लगी, एबनॉर्मल होने लगा, कुछ ऐसे सिम्टम्स उसको दिखने लगे, बिकॉज ऑफ विच ही हैज़ क्रिपल्ड फॉर लाइफ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। हिज फादर फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ 5 लाख। उसके पिता ने क्या किया, कंप्लेन फाइल कर दिया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, ये क्लेम करते हुए कंपनसेशन के लिए 5 लाख रुपए फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है, ताकि वो मेडिकल की जो नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसीज की वजह से हुआ उसके लिए। इन सर्विस, जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उसकी गलतियों और उनकी जो मेडिकल नेग्लिजेंस थी उनकी वजह से उनके लिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन उन्होंने क्लेम कर दिया। द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वॉज नॉट सफिशेंट, तो स्टेट कमीशन ने उनने कहा कि ये जो एविडेंस आप लाए हो, जो सबूत लाए हो, वो सफिशेंट नहीं है, इतने केवल काफ़ी नहीं है। डिसमिस्ड इट, और उसको डिसमिस कर दिया, मीन्स कि उसको रिजेक्ट कर दिया। रेजी फादर अपील अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, रेजी के फादर ने फिर अपील किया, लेकिन अब की कहाँ, न्यू दिल्ली के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर किया, न्यू दिल्ली में जाके। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट, जब नेशनल कमीशन ने ये देखा उसकी कंप्लेंट को, तो हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्ट इट टू पे द कंपनसेशन, और फिर उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल को ये रिस्पॉन्सिबल दिया कि वो उसके मेडिकल नेग्लिजेंस और इन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्ट किया कि उनको इस चीज़ों के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, पे करना पड़ेगा, जो भी उनसे गलती हुई, जो भी वो सारी चीज़ें फॉल्ट हुई उसके लिए उनको ये पे करना पड़ेगा।
Reggie sufferings show how a hospital due to negligence by the doctor and staff in giving anesthesia crippled a student for life. रेजी का जो ये सफ़र कर रहा था, जो ये परेशानियां वो झेल रहा था, वो ये शो करता है कि एक हॉस्पिटल जिसके तहत उसने ये जो नेग्लिजेंस किया, उसने ये जो इग्नोर किया, जो डॉक्टर के थ्रू स्टाफ के थ्रू उस एनेस्थीसिया देते वक्त जो भी गलती की गई, उसकी वजह से एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो क्रिपल्ड हो गई, ख़राब हो गई, वाइल यूजिंग मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ किया गया। वी एज अ कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्ट। तो एज अ कंज्यूमर होने के नाते, कस्टमर होने के नाते हमारा ये राइट है कि हम प्रोटेक्ट हों, टू बी प्रोटेक्टेड, अपने लिए प्रोटेक्टेड महसूस करें अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स एंड डिलीवरी। और जो कि हम मार्केट करने जाते हैं गुड्स और डिलीवरी और सर्विसेज के तहत, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करें, प्रोटेक्ट रहें। दैट आर हैजार्डस अवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में मुश्किलें ला सकता है, दिक्कतें परेशानियां ला सकता है ना, नुकसान कर सकता है। एंड प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी पे भी नुकसान कर सकता है। ठीक है। प्रोड्यूसर नीड्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कड़ी तरीके से ये ज़रूरी हो गया कि वो फॉलो करें उन सेफ्टी रूल्स, उस सुरक्षा रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए थे, उनको ये फॉलो करना एकदम महत्वपूर्ण हो गया, ज़रूरी हो गया, मतलब कि नेसेसरी हो गया एकदम। ठीक है, उनको ये चीज़ करना ही पड़ता था कि वो ये सारे सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करें। देर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज थे जो हम परचेज करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं, वो चाहता है कि उनको स्पेशल अटेंशन दी जाए एज अ सेफ्टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर हैव अ सेफ्टी वैल्यू। प्रेशर कुकर जो आप खरीदने जाते हो, कुकर वगैरह जो जिसमें आप लोग चावल दाल बनाते हो, वो खरीदने अगर आप जाते हो तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे सेफ्टी वैल्यू हो। इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो ख़राब है, कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। अगर वो ख़राब है, ख़राब कुकर दिया है, उसका लीड ख़राब है, उसका ढक्कन ख़राब है, तो उससे क्या हो सकता है, एक काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। अब आप घर लाए, ख़राब है, झटके से वो ख़राब था, आपने उस पर बनाने लगे और वो फट गया, तो क्या होता है कि यहाँ पे सेफ्टी वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी, घटना घट सकती है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफ्टी वैल्यू हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी। तो जो मैन्युफैक्चर है उसको ये सेफ्टी वैल्यू इंश्योर करनी पड़ती है कि हाँ, हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का सामान ये है। यू ऑल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दीज क्वालिटी इज़ मेंटेन। और इसी तरीके से ये ज़रूरी है कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों एक्शन ले, ताकि वो ये देखे कि ये क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है। ठीक है। ये हमारा पब्लिक का भी अधिकार है और गवर्नमेंट का भी। We do find bad quality product in the market because the supervision of these rule is weak. अगर हम bad quality, ख़राब क्वालिटी का सामान अगर पा रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो क्यों क्योंकि वहाँ पे सुपरविज़न, जो देख रेख है, उस रूल से रिलेटेड जो भी नियम कानून है, उसको नहीं देखा जा रहा है ठीक से, और वो वहाँ पे वीक है, कमज़ोर है। एंड द कंज्यूमर मूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और वहाँ पे जो कंज्यूमर मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, मतलब इतनी मजबूत नहीं है, इतनी काफ़ी नहीं है, उसके लिए काफ़ी और एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने आपको एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड कोई भी इशू आपको होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। Thank you so much.